जनसुराज की बैठक मारीपुर स्थित जिला कार्यालय में हुई, जिसमें जिला से लेकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई प्रखंड दलों के पदाधिकारियों ने जनसुराज का दामन थामा। नए सदस्यों के परिचय के बाद जिला व प्रखंड में संगठन की विभिन्न गतिविधियों की चर्चा की गई। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। मानकर चलना है, आप लोग के सहयोग की अपेक्षा है। हम सभी इस हॉल के अंदर, चाहे हमारे मीडिया के साथी हों, चाहे जनसुराज के पदाधिकारी हों, या आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके लिए आज हम लोग ये मिलन समारोह का आयोजन किया है, सभी साथी मिलकर बिहार के 75 साल के आज़ादी के बाद भी जो गर्त में हम लोग डूबे हैं, जो गांव के एक साधारण व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं है 75 साल के राज में जो सरकारें काम की, उससे संतुष्ट नहीं है। भारत के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया में डंका बजाते हैं, वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बिहार का विकास गुजरात के बराबर 10 साल में उन्होंने नहीं कराया। 2 बात उन्होंने सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए रखा था कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनेगा और चीनी मिल मोतीपुर का चालू होगा। 10 साल में उसको भी उन्होंने चालू नहीं किया, तो बिहार कब तक ठगा महसूस करेगा। इसके लिए आज बिहार का बेटा प्रशांत किशोर जी आप सबों को आह्वान करते हैं, आप सबों को ललकारते हैं कि आइए बिहार के बदलाव में एक महती भूमिका निभाइए, ताकि महात्मा गांधी जी ने पदयात्रा करके 75 साल इतिहास लिख कर गया था, तो आज के पीढ़ी में हम सब मिलकर अपने गांव के इतिहास में अपने नाम को दर्ज करावे और 25 में बिहार में बदलाव हो। कोई भी पार्टी कहीं नहीं दिखे, सारा पार्टी एक दल नहीं है, वह दलदल है। एक ठोस जमीन तैयार करिए और उस जमीन पर जनसुराज के नारा को बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के साथियों को कि आपने आज आकर हम लोग का हौसला बढ़ाया है और बिहार के बदलाव में एक कदम हमसे आगे बढ़कर इस मिसाल को बढ़ाने में मेरा सहयोग किया। आज का जो मीटिंग है, ये हम लोग का प्रत्येक माह की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में इतना ही आज नया चीज़ हुआ है कि जो नए संगठन में पदाधिकारी और जो संगठन में नए वरिष्ठ साथी जुड़ के आ रहे हैं, उनकी भी आज सहभागिता कर ली गई है। उनकी भी आज उनको सदस्यता ज्वाइन करते हुए उनकी भी सम्मान की रखी गई है। हमारा ये मासिक कार्यक्रम हमेशा चलता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बस इसी के लिए आज की ये मीटिंग है और प्रत्येक गांव में हमारी कमेटी बन चुकी है, हमारी यूथ कमेटी बन चुकी है, बूथ कमेटी बन चुकी है, हमारा प्रखंड कमेटी बन चुकी है, पंचायत अध्यक्षों का चयन हो गया, मासिक समीक्षा बैठक अभी चल रही है। और जनता के बीच में हम लोग जब जा रहे हैं, तो जनता में जो ये लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जो लोगों में इंटरेस्ट वोट का नहीं है, अब लोगों को इंटरेस्ट आ गया है कि जनसुराज भी एक पार्टी है, एक विकल्प है और हम इसको पसंद करेंगे। हम जहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा सिर्फ एक लोगो ये देख के लोग पूछते हैं कि नहीं आप सही जगह पे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। और आने वाला दिन में हम लोग जनसुराज से ही रहेंगे और सब लोग जनसुराज में मेहनत कीजिए। अपने से हम लोग तो चले थे, अकेला ही चला था, साथ ये मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप जो आज ये महफिल देख रहे हैं, जो हमारे इसमें देख रहे हैं कि लोग किस तरह बेचैन है जुड़ने के लिए, आने के लिए। हमारा 243 पे लड़ेंगे हम लोग। किसी से संगठन में किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं और सबकी हिस्सेदारी बराबर मिलने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनसुराज से हम लोग गांव-गांव पहुंच चुके हैं, टोला-टोला मीटिंग हो रहा है, जगह-जगह लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। टोकरी के भाव से लोग यानी लोग जो वैक्सीन की तरह जो लेना चाह रहे थे, लोग जो वैक्सीन आप देखे थे, वैक्सीन जो है वैक्सीन की तरह लोग यहाँ लेना चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन हम लोग देना चाह रहे थे जीवन, वो अब जीवन बिहार में चाह रहा है कि हमें एक जीवन चाहिए। हमको ये जो पार्टियां सब है, सारी पार्टियां से लोग तंग आ चुके हैं, हमें जनसुराज चाहिए और जनसुराज पे लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे से जुड़ रहे हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर के सभी पत्रकार बंधुओं का जनसुराज के इस जिला कार्यालय में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जनसुराज अब एक 2 अक्टूबर 2024 को एक राजनीतिक दल के रूप में वो बनने जा रही है और इसका फैसला पिछले 9 जून को पटना के ज्ञान भवन में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में ये निर्णय लिया गया है और सभी 243 सीट जो बिहार विधानसभा का है, जो इसका चुनाव 2025 के अक्टूबर में संभावित है, जनसुराज पार्टी उस चुनाव को लड़ेगी। हमारा दूसरे पार्टियों से हम इस रूप में भिन्न हैं
कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो जनता के बीच से निकल कर आएंगे, कोई थोपा हुआ उम्मीदवार नहीं होगा। अभी तक आप देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उम्मीदवारों का चयन करके हम लोग को प्रेषित कर देते हैं, और हम चाहें अनचाहे हम उनको वोट देना पड़ता है, और जो लोग नहीं दोनों को देना चाहते हैं तो वो नोटा पर अपना ये दबाते हैं, बटन दबाते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। इसलिए जन स्वराज पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग जो भी उम्मीदवार होंगे वो जनता के बीच से छन के आएंगे। 4, 5, 6, 7 उम्मीदवार को जनता सेलेक्ट करेगी एक विधानसभा क्षेत्र में, और फिर उसमें से धीरे धीरे करके उसमें से घटते अंत में कोई सर्वानुमति से एक उम्मीदवार बच जाएगा और वही एक उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। एक और हम लोग बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि कथनी और करनी में जन स्वराज के कोई फ़र्क नहीं है। हमने तय किया है कि बिहार में जिसकी जितनी आबादी है हम उसी आबादी के अनुपात में उसको टिकट देंगे। मसलन अगर मुसलमानों की आबादी यहाँ पर 15% है, अगर मान लें तो 100 में 15 सीट यानी 243 में 15 दूनी 30 और उसके अनुसार और बढ़ा हुआ बने 35 सीट हम मुस्लिम उम्मीदवारों को देंगे। और इसी तरह से अति पिछड़ों को या सवर्णों को जिसकी जिनकी आबादी है, महिलाओं को हम 40 सीट देने जा रहे हैं, यानी एक लोकसभा पर एक महिला हमारी उम्मीदवार होगी विधानसभा के अंदर। तो इस तरह से एक नया प्रयोग होने जा रहा है जिसमें कि जनतांत्रिक ढंग से जनता को शक्ति देके हम वहाँ से उम्मीदवार को निकालना चाहते हैं, न कि उम्मीदवार का चयन कोई ऊपर बैठे हुए 2-4 लोग या कोई एक व्यक्ति जैसे जो आम पार्टियों में होता है, आप देखते हैं बिहार के अंदर, तो वो है। और दूसरी बात है कि हमारी पार्टी जो है वो पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये पूरी तरह से जनतांत्रिक पार्टी होगी। जनतांत्रिक ढंग से उसमें चुनाव होंगे, और उस चुनाव के आधार पर अभी जो आप देख रहे हैं ये सब लोग मनोनीत लोग हैं। हम लोग सब लोग जितने भी लोग हैं जो पदाधिकारी कहे जाते हैं वो सब मनोनीत लोग हैं, लेकिन ये मनोनीत नहीं रहेंगे। ये जब आगे आने वाले दिनों में जब जन स्वराज पार्टी बनेगी तो विधिवत उसका निचले स्तर से चुनाव प्रारंभ होगा, ग्रामीण स्तर से, ग्राम पंचायत के स्तर से चुनाव प्रारंभ होगा, और वो फिर जिला और प्रदेश बढ़ते अभी तो हम बिहार सेंट्रिक हैं, बिहार को हम एक फोकस करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल 2 है। एक तो है कि हम बेरोजगारी पर चोट करना चाहते हैं, और दूसरा है कि जो बिहार की बहुत बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, हम उस पलायन की समस्या को रोकने चाहते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, आप लोग सब लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो नौजवान हैं वो नौजवान न तो गाँव में हैं न शहरों में हैं, वो सब बाहर चले गए हुए हैं। और किस चीज़ के लिए गए हुए हैं? 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए गए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि 10 से 15 हज़ार की नौकरी अगर उनको बिहार में ही उपलब्ध हो जाए, आमदनी उनको 10 से 15 हज़ार की आमदनी अगर उनको बिहार में ही होने लगे तो वो अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों के साथ रहकर और खुशी जीवन अपना जी पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम पलायन को रोकें, और पलायन को रोक के जो बिहार की ताकत है, जो नौजवान है यहाँ का, वो बिहार को ही आगे बढ़ाने में लगे और उसकी व्यवस्था हो, और उसकी व्यवस्था का प्लानिंग भी हम लोगों ने कर लिया हुआ है। तो एक तो ये है, और नेचुरली जब ये काम होगा तो बेरोजगारी भी समाप्त होगी। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पर्यटन का, जैसे आप देख रहे हैं कि वैशाली यहाँ बगल में है, लेकिन वैशाली की उपेक्षा हुई है, और उपेक्षा के कारण हम वैशाली में जितने टूरिस्ट को आना चाहिए था उतने टूरिस्ट नहीं आ पाते हैं, खास करके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के। तो हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर कोई पर्यटक आता है तो उससे 10 लोगों को, बिहार के 10 लोगों को रोज़गार मिलता है। तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देंगे और एग्रो इंडस्ट्रीज को भी हम बढ़ावा देंगे, क्योंकि बिहार में जो है सो कृषि पर आधारित ही काम आगे बढ़ सकता है। तो जैसे लीची है, तो लीची का हम चाहते हैं कि लीची के प्रोसेसिंग यूनिट्स घर घर में खुलें, हम स्क्वैश बनावें, हम उसका जो है सो अचार बनावें, और इस तरह से बहुत सारे काम हम उसको लीची को आधार बना के कर सकते हैं। तो ये हमारी प्लानिंग है कि पूरे बिहार में जहाँ का जो मशहूर चीज़ है उसको हम हाईलाइट करें और उसको हम वहाँ तक पहुँचाएँ।